दोस्तों, अगर आप बैंकिंग एस्पायरेंट है या फिर एलआईसी एस्पायरेंट है या फिर कोई ऐसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि बैंकिंग से रिलेटेड है, अगर आप उसके एस्पायरेंट है तो एक अच्छी गुड न्यूज आपके लिए है, क्योंकि एलआईसी की तरफ से जल्दी ही 7000 प्लस वैकेंसीज अनाउंस होने वाली है। और ये जो वैकेंसीज है, ये वैकेंसीज असिस्टेंट की वैकेंसीज है, जिसमें कि डिफरेंट डिफरेंट क्लास है, कब तक वैकेंसीज अनाउंस होगी, क्या क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है और एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। अगर आप भी अंडर एज हो तो डेफिनेटली आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हो। सभी चीजों के बारे में वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपने पॉइंट को। हमारी जो सबसे पहली ये पोस्ट है असिस्टेंट की, जिसमें क्लास 3 एंड क्लास 4 के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट होने वाला है। ठीक है, इसकी एक्सपेक्टेड डेट जो है वो दिसंबर 2024 से पहले ये जो नोटिफिकेशन है ये आउट हो जाएगा। इससे पहले ये वैकेंसीज आने वाली है। ठीक है, यहां तक क्लियर होगा। ये क्लास 3 क्लास 4 वैसे तो असिस्टेंट एक है, कुछ असिस्टेंट यहाँ पे क्लर्क की वैकेंसीज है, तो ये ऐसे है। ठीक है, ये जब नोटिफिकेशन रिलीज होगा उसमें ज्यादा क्लियर चीजें होगी, तो उसके बारे में हम डिटेल्ड में भी डिस्कस करेंगे जब आएगा, और आपको सिलेबस के रिगार्डिंग सारी चीजें समझाएंगे क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। एक चीज मैं आपको पहले बता दूं, जैसे कि एलआईसी की वैकेंसी जैसे भी अनाउंस होती है, सपोज करो 1 महीने का टाइम है आपका फॉर्म फिल करने में, तो इसकी एग्जाम डेट भी साथ साथ अनाउंस होती है। तो करीबन करीबन 1 मंथ का टाइम मिलेगा आपको, 1 मंथ का टाइम मिलेगा आपको जो है प्रिपरेशन करने के लिए। तो प्रिपरेशन जो है आप अपनी जारी रखो, प्रिपरेशन जारी रखो। जब भी वैकेंसीज आएगी आप सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है, ये जो वैकेंसीज है ये ऑल ओवर इंडिया, देखो ये जो वैकेंसीज आती है ये हमेशा स्टेट वाइज वैकेंसीज आती है। तमिलनाडु में अलग वैकेंसी जाएगी, दिल्ली के लिए अलग वैकेंसी जाएगी, यूपी के लिए अलग वैकेंसी जाएगी, क्योंकि ये वैकेंसीज लैंग्वेज वाइज वैकेंसीज आती है। तमिलनाडु में डिफरेंट लैंग्वेज है, वो हिंदी वाला वहां पे काम नहीं करेगा, तो लोकल लैंग्वेज भी चाहिए, प्लस के इंग्लिश मैंडेटरी है, इंग्लिश लैंग्वेज वाला भी यहाँ पे इनको कैंडिडेट चाहिए। जैसे हमारे यूपी, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा में हिंदी और इंग्लिश दोनों ही कॉमन लैंग्वेज है, तो यहाँ पे इनके लिए अलग वैकेंसी जाएगी। और गाइज, कैंडिडेट लैंग्वेज के अनुसार अपनी जो है जॉब और एरिया प्रेफरेंस कर सकता है कि मुझे इसके लिए भरनी, महाराष्ट्र में मराठा, उसके लिए अलग लैंग्वेज है, बंगाल में बंगाली, उड़ीसा में उड़िया, ऐसे अलग अलग स्टेट वाइज वैकेंसी जाएगी और स्टेट वाइज ही ये कट ऑफ जाएगी। ठीक है, एजुकेशन की बात करेंगे। एजुकेशन को थोड़ा ध्यान से सुनना, कुछ डिफरेंट क्राइटेरिया यहाँ पे रखा है। देखो, एजुकेशन एंड एज दोनों को मिला के 1 मार्च 2024, 1 मार्च 2024 से आपकी ये सभी एजुकेशन सर्टिफिकेट एंड आपकी एज क्राइटेरिया काउंट किए जाएंगे। ठीक है, पहला क्वालिफिकेशन है, जो आप फ्रेशर कैंडिडेट है जो डायरेक्टली रिक्रूटमेंट चाहते हैं, 10+2+3 इस पैटर्न में आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन से डिग्री हो। आपने ग्रेजुएशन में बीबीए किया है, बीएससी किया है या फिर बीए किया है, कुछ भी आपने किया हो, 12th के बाद 3 साल की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, ये क्लियर हुई। दूसरा क्राइटेरिया, अगर आप ईएसएम एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है, ठीक है, इसमें क्या है, अगर आप 12th पास डिग्री दिखाओगे कि मेरे पास 12th पास है या फिर ग्रेजुएशन पास है, तो आपको 10 साल का एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा एक्स सर्विसमैन का। ठीक है, अगर आप 10th स्टैंडर्ड से ये फॉर्म भर फिल करोगे तो आपको 15 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। अगर आप नॉन 10th, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि एयरफोर्स में और नेवी में वैकेंसीज जो है यहाँ पे 8th पास की भी आती है, जैसे एमटीएस है, चपरासी है, प्योन है। अगर वे भी कैंडिडेट इनके लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो नॉन 10 यानी बिलो 10th है तो उनको 15 ईयर का एक्सपीरियंस प्लस के आर्मी का एक स्पेशल सर्टिफिकेट होता है, ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, जो कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स यहाँ पे देती है, वो देना पड़ेगा, एक्सपीरियंस के साथ वो देना पड़ेगा। ठीक है, एज क्राइटेरिया की बात करते हैं, 18 से 30 साल की एज होनी चाहिए, लेकिन इसमें एज का रिलैक्सेशन भी मिलेगा। अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट है और जनरल से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपकी एज 18 से 30 साल होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट है और ओबीसी से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो ओबीसी से 18 से 33 साल अगर आपकी एज है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप एसटी एससी फ्रेशर कैंडिडेट है
तो 18 से 35 साल तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, 5 साल की छूट मिलेगी ST/SC को एज पर गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग। अगर आप PWBD कैंडिडेट है तो यूआर को उनको 10 साल की छूट मिलेगी, यानी जो 30 साल मांगी है वो 40 साल तक हो जाएगी, 18 से 40 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप PWBD SC/ST से है तो वही 18 से 45 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप PWBD जो है वो यहाँ पे OBC है तो यहाँ पे 3 साल की छूट जो है वो 18 से यहाँ पे जो है 43 साल तक ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आई यहाँ पे सारी बातें। ठीक है, अगर आप ASM कैंडिडेट है, मिनिमम कम से कम 45 साल आपकी एज जो है, 45 साल से नीचे आपकी एज होनी चाहिए, जो कि जनरल से होनी चाहिए। अगर आप ST/SC एज है तो 50 साल, OBC है तो 48 साल। ठीक है, अगर आप LIC एम्प्लॉय है या फिर LIC के एजेंट है, देखो LIC एजेंट एंड एम्प्लॉय के लिए अलग ही क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रहता है, अलग ही एग्जाम लेवल रहता है, क्योंकि कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जैसे कि आपका मेन एग्जाम होगा, मेन एग्जाम में कुछ क्वेश्चन उनके लिए अलग होंगे, कुछ क्वेश्चन का लेवल उनके लिए अलग होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन कुछ अलग होंगे। जो फ्रेशर कैंडिडेट है उनका एग्जाम थोड़ा टफ होगा, लेकिन एक श्योरिटी है, इनकी कट ऑफ बहुत लो जाती है। इसमें आपका अकाउंट का भी सिलेबस रहेगा, यहाँ पे मैनेजमेंट का भी सिलेबस रहेगा, नॉर्मल एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथ एंड ऑल सब सारी चीज का यहाँ पे सिलेबस रहेगा इनको। वैसे तो एज में 5 साल की छूट मिलेगी LIC एजेंट एंड LIC एम्प्लॉय, उनको छूट ही मिलेगी। अगर आपके पास LIC एजेंट का कोई सर्टिफिकेट है, कुछ है, तो आप या फिर बन जाओ, अभी से बन जाओ LIC एजेंट, कुछ मत करो, बन जाओ, और इसमें आप रिलैक्सेशन पा जाओगे, एज का भी पा जाओगे, और जो है क्वालिफाइंग क्राइटेरिया इन एग्जाम वो भी आपको मिल जाएगा। सैलरी थोड़ा डिफरेंट है, 40 से 50 हजार के बीच आपकी सभी जो अलाउंसेस है मिला के आपको मिलेगी, और सैलरी जो है क्लास वाइज सैलरी रहेगी, जैसे कि 4th एंड 3rd ग्रेड की सैलरी है, यानी 3rd क्लास की सैलरी है, ऐसी सैलरी की। अब फी जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, फी आपको जो है GST लगा के जनरल OBC वालों को 510 रुपए देना है। बात करें ST/SC को, उनको मिला के 85 रुपीज देना है। इसमें आप EWS भी कर सकते हो, EWS को काउंट कर सकते हो, इनको 510 रुपए देना है। ये सभी चीजें तो रही आपके रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन की कि ये सब चीजें हैं, तो आप पहले से ही अपनी चीजों को लेके प्रिपेयर रहो, अपने क्राइटेरिया को लेके, रिक्वायरमेंट्स को लेकर प्रिपेयर रहो, सिलेबस को देख के पढ़ते रहो। ठीक है, पढ़ना आपका काम है, सिलेक्शन देना या ना देना ऊपर वाले का काम है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक दिन पहले जो क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं वही एग्जाम में आ जाता है, तो हमारा सिलेक्शन हो जाता है। तो पढ़ाई को मत रोको, कुछ भी हो, एनी कंडीशन हो, करीबन दिन में 1 से 2 घंटा आपको डेली पढ़ना है। अभी ये रूटीन आपको डेली बनाना है। ठीक है, सिलेबस पे नेक्स्ट वीडियो आएगी, कुछ भी डाउट होने पर हम जो है आप जो है कमेंट पिन कर सकते हो, और हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे, थोड़ा लेट सही, लेकिन रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच गाइस।